जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीदें बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आज दोस्तों हम लोग सिलेक्शन वाली हिंदी का प्रैक्टिस सेट वैसे करते हैं, लेकिन आज हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग विलोम शब्द का पहला चैप्टर उठाया है, यहाँ से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैंने विलोम शब्द के क्वेश्चन आप सभी को करवाए थे, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि हिंदी का सिलेबस बहुत कम है। 9 चैप्टर आपको देखने हैं और उन्हीं का हमें बार बार रिवीजन करना है। वो सभी क्वेश्चन हमको कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आज हम लोग विलोम शब्द के 30 क्वेश्चन देखेंगे। कितने आप इसमें स्कोर करते हैं लास्ट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा बताइए। कृपा का विलोम बताना है। कृपा का विलोम क्या होता है? तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। कृपा का विलोम क्या होगा बताना है। तो कृपा, कृपा मतलब किसी पर कृपा हुई और आपको किसी पर क्या आ गया, क्रोध आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर भाई साहब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कह रहा अनिवार्य का विलोम क्या होगा। अनिवार्य मतलब क्या है? कोई चीज आपके लिए अनिवार्य है, मतलब कोई काम आपको करना है, ये अनिवार्य ही करना है, ठीक है। अनिवार्य ही करना है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा इनमें से ऐच्छिक हो जाएगा। और इसका एक विलोम और दोस्तों होता है वैकल्पिक। क्या होता है? वे वैकल्पिक, ये वैकल्पिक भी होता है। एक विलोम वैकल्पिक भी होता है, उसको भी आप लोग याद रखें। एक तो आपका ऐच्छिक और एक वैकल्पिक भी होता है अनिवार्य का विलोम। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अनागत का विलोम क्या होगा। एक शब्द आपने सुना होगा, शब्द क्या होता है सर? आगत। शब्द क्या होता है? आगत। आगत में क्या करते हैं? आगत में जब अन जोड़ देते हैं, अन से उपसर्ग बहुत बनते हैं और ये ना जो होता है दोस्तों अधूरा होता है। ना होता है अधूरा। तब देखो ना जो होता है ये सर अधूरा होता है। अब ना जो अधूरा, इसमें आ मिलेगा तो ना पूरा, और एक और आ मिला तो अना हो गया और गत, अनागत। ये शब्द क्या बन गया? अनागत, ठीक है। तो इस प्रकार से आगत का ये विलोम है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ गए भाई? समझ गए? चलिए भूतकालिक का भविष्यकालिक क्या हो जाएगा? भविष्य कालिक। क्लियर? भूतकालिक का क्या हो जाएगा? भविष्यकालिक, ठीक है। वर्तमान का मतलब वर्तमान आने वाला, ठीक है। वर्तमान। विगत जो बीत गया, विगत का आने वाला, ठीक है। विगत का आने वाला, ठीक है, मतलब बीत गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला एक मिनट दोस्तों, 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5वां ये रहा। अवनि का विलोम क्या होगा। अवनि जो होता है ये पृथ्वी का, मैं बता दूं पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो अवनि का विलोम क्या होगा? अवनि का, देखो एक बात होती है, मैं विलोम शब्द में फिर भी बता देता हूं। देखो पृथ्वी का आकाश कह सकते हैं, लेकिन अवनि का क्या होगा? अंबर होगा। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विलोम शब्द की एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपसे विलोम हिंदी में पूछा जाए तो आंसर आपको हिंदी में ही देना होता है। अगर आपसे वो अरबी फारसी में पूछ रहा है तो आपको जो आंसर देना होता है वो अरबी फारसी में ही देना होता है, ठीक है। अरबी फारसी में ही देना होता है। अगर आपसे तदभव में आंसर पूछा गया है तो आपका भैया तदभव, तदभव में ही आपको आंसर देना होता है। तत्सम में पूछा है तो आंसर भी तत्सम में देना होता है। क्लियर आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहेगा कि अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अतिमान्य, देखो पहली बात होता है अतिमान्य होता क्या? अतिमान्य होता है दोस्तों बहुत। अतिमान्य होता है बहुत, बहुत। सो अधिमान्य होता है बहुत, और अधिक माने और अधिक, मतलब अति अधिक, बहुत अधिक, ठीक है। और अति अल्प मतलब बहुत कम। अल्प मतलब क्या होगा? कम। अति अल्प क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये अति अल्प के ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें अत्याधिक का देते हैं। एक शब्द होता है अत्याधिक, ये शुद्ध शुद्ध में आपका आता है अत्याधिक, ये वाला का देते हैं, ये आपका शुद्ध गलत होता है। देखो मैं आपसे लिखा देता हूँ। एक शब्द होता है अधिक, अधिक जो शब्द होता है अधिक, एक शब्द होता है अधिक, और इसमें प्रत्यय जुड़ जाता है आपका अति। ये उसमें आपको वर्तनी में बहुत मदद करेंगे। वर्तनी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो इस ये यड़ एक संधि होती है, आपने संधि पढ़ी होगी यड़। अगर मैं आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो मैंने आप सभी को दोस्तों करवाया था, बताया था कि आप वर्तनी के लिए संधि एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि संधि से वर्तनी आपकी कभी गलत नहीं होगी और आपको संधि पढ़ना है। देखो जो ई होती है दोस्तों, ई का बन जाता है या, ई का बन जाता है या। अब एक बात बताओ, ई का क्या बन गया? या। तो देखो आ जो होता है आ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ई का बन गया या तो ता अधूरा हो जाता है, ठीक है। और ये जो आ मिला, आ जो बना ई का, वो आ अधूरा रहता, लेकिन इस आ में मिल जाता है, ये या में मिल जाता है आ, तो या पूरा हो जाता है। और अधिक इसी प्रकार लिखता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? अत्यधिक। ये शब्द क्या बन गया? अत्यधिक, ठीक है। समझ गए? अत्यधिक शब्द बन गया। क्लियर है? तो ये शब्द अत्यधिक बिल्कुल शुद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा? अत्यल्प होगा। क्लियर है आपका? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिर अवनत का विलोम क्या होगा? अवनत, उत्कर्ष का दोस्तों अपकर्ष होता है। अपकर्ष, बात एक ही है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। उच्च का, उच्च मतलब ऊंचा, और निम्न, निम्न, ठीक है। उच्च का निम्न, और उन्नत, अवनत का उन्नत, ठीक है। देखो अवनत माने और अपकर्ष माने बात एक ही है। अपकर्ष होगा, सॉरी अपकर्ष, ये अपकर्ष, बात एक ही है, अवनत उन्नत, लेकिन जिस प्रकार दोस्तों पूछा जाए आपको उसी में देना है, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 क्वेश्चन। फिर अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का दोस्तों होता है विराग। अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। वैराग्य नहीं होता, वैराग्य नहीं, विराग होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अनुलोम,
अनुलोम का, अनुलोम। निम्न का क्या होता है? उच्च। विरोधी, आपका कोई विरोधी है तो आपको कोई साथी होगा, विरोधी है, कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई आपका मतलब सहमत कर रहा है, आपसे सहमत है तो मतलब सहमति होगा, ठीक है। सही का गलत, प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा अर्जन का विलोम क्या हुआ? कोई चीज क्या हुई? आपको अर्जित हुई है। अर्जित मतलब आपके पास आई है, अर्जित मतलब आपके पास आई, अर्जित मतलब आई है, और वयन मतलब क्या होता है? आपने दे दी। वयन मतलब वय होता है, मतलब पैसा का वय किया, तो वयन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। विनाश मतलब विनाश करना, और कोई चीज सर्जित करना, बनाना, ठीक है। चलिए अगला ये रहा, कह रहा अधिपत्यका का विलोम क्या होगा? अधिपत्यका, अधिपत्यका, ठीक है। अधिपत्यका, अधिपत्यका का विलोम क्या होगा? तो राइट है उपत्यका होगा, अधिपत्यका का उपत्यका, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अमर का विलोम क्या होगा? अमर, अमर जो ना मरे कभी, ठीक है। असुर का सुर, मानव का दानव, दानव, ठीक है। मृत्य, अमर का मृत्य होगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? मृत्य का, अमर का मृत्य होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में मात्र 9 से 10 चैप्टर हैं, वही आपको पढ़ना है। 8 9 10 के लगभग चैप्टर, हाँ 9 है जहां तक मैंने सिलेबस बताया है। जरूरत है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हिंदी के नाम से, एसएससी जीडी हिंदी के नाम से, वहां पर हिंदी के सारे वीडियो मैंने करवाए हैं। लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आप एक अच्छा स्कोर करें, ठीक है। और बहुत से बच्चे मेरे साथ सीआईएसएफ वाले अगर जुड़े होंगे, जिनका सीआईएसएफ फायरमैन का है, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस पर आप देख लें, उस पर मैंने बुक वगैरह सब कुछ बताई है। सीआईएसएफ जो फायरमैन का फिजिकल हो चुका है, इसका एग्जाम होना है, तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि जो भी मैं जीडी के लिए क्लास ले रहा हूँ, आप उन्हें पढ़ लें, आपके लिए बहुत होगा वो, ठीक है। चलिए आकस्मिक का, कहते नहीं भाई साहब, एक आकस्मिक घटना है, आकस्मिक, आकस्मिक घटना थी, मतलब पुरानी और समसामयिक वर्तमान की, कहते नहीं जैसे करंट अपन लोग पढ़ते तो समसामयिक घटना चक्र, तो क्या समसामयिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आघात का विलोम क्या होगा? आघात, आघात का, अब यहां पर एक लगाओ, मैंने क्या बोला? एक शब्द होता है आघात, आघात शब्द होगा, और इसमें मैंने क्या बोला? अन शब्द लग जाएगा, तो ये बन जाएगा विपरीत, तो अन होता है। अब ना अधूरा, लेकिन ना में आ मिलेगा तो ना पूरा, और एक और आ गया तो अनाघात, अनाघात। ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, खल का विलोम क्या हो? खल, अरे यार बड़ा खल आदमी है, खली, खली नहीं, खल, खल मतलब बुरा, बेकार आदमी, कहते हैं बहुत भाई खल कर रहा है, खला आदमी, तो क्या? सज्जन, सज्जनात्मा। सज्जन का विलोम दुर्जन भी होता है, क्या बोलेंगे? दुर्जन भी होता है सज्जन का विलोम, ठीक है, याद रखेंगे। साधु का विलोम असाधु होता है, असाधु, ये आया हुआ जीडी में, साधु का असाधु कई बार आया, असाधु होता है, असाधु नहीं असाधु, ठीक है, असाधु। और सज्जन का दुर्जन भी होता है, खल का भी सर्जन होता है, ठीक है, सज्जन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा पंडित का विलोम क्या होगा? पंडित का, और ये मुझे लगता है ज्ञानी का, ज्ञानी का आया था पिछली बार एक शिफ्ट मुझे मैंने देखी, तो ज्ञानी का विलोम आया था, ठीक है। तो वो पंडित क्या होता है? पंडित आदमी, ज्ञानी का ज्ञानी हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन होते हैं, ज्ञानी का आप ज्ञानी लगा सकते हैं, ठीक है, ज्ञानी। पंडित मतलब क्या होगा? पंडित भी ज्ञानी आदमी को कहते हैं, तो पंडित का कहते कहते हुए पंडित हो, मूर्ख हो का, कहते नहीं। अनाड़ी, अनाड़ी का क्या होगा? अनाड़ी बेकार आदमी, मतलब अनाड़ी है, इस काम में अनाड़ी है, और अनाड़ी आदमी क्या होगा? जो उसका विपरीत, मतलब इस काम में मतलब बेहतरीन आदमी है, ठीक है। इस तरीके के आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नख का विलोम क्या होगा भाई साहब? चोरी, चूड़ा, केशपात, सिख, नख का सिख, याद रखें, नख का विलोम क्या होगा दोस्तों? सिख होगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा हे का विलोम नहीं है, ये बात वैसे विलोम नहीं है वाले कम ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको एक बात, ऐसे क्वेश्चन को बेहतरीन से पढ़ना, ठीक है। अच्छा, हे का विलोम नहीं, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है, और रीजनिंग का एनालॉजी का क्वेश्चन, सॉरी वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब तीन एक तरह के होंगे, एक अलग होगा, वही को छांटना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता, एक बात बताओ भैया, प्रेम क्या होता है? प्रेम एक मतलब पॉजिटिव चीज है, स्नेह है, स्नेह प्रेम एक ही बात है, प्यार, प्यार प्रेम स्नेह एक ही बात है, और घृणा अलग है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो आपको पता ना हो तब भी आप निकाल सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन और रीजनिंग में सिलेबस बाई कंप्लीट करवा रहा हूँ, लगातार जुड़ जाइए, बिल्कुल मैं वही क्वेश्चन करवा जो आते हैं उसी तरीके का रीजनिंग करवा रहा हूँ, 15-15 क्वेश्चन के आधार पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसको जरूर देखें, ठीक है। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन, ये 19वां क्वेश्चन रह गया भाई, 19वां भी देख लेते हैं। ये रहा, साहस का विलोम क्या होगा? साहस, साहस कि भाई साहब साहस है इस बात का, तो साहस का क्या होगा? हिम्मत होगा, डरना या वीरता? भीति, साहस का भैया क्या होगा? भीति, ऑप्शन ए जाएंगे, साहस का भीति। अगला ये रहा, इसिप्त, इसत, इसत का विलोम क्या? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई साहब, इसत का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इसत का विलोम, प्राप्त, प्राप्त का अपर्याप्त होता, उपयुक्त,
उपर्युक्त, ये उपर्युक्त गलत लिखा हुआ, उपर्युक्त होता, उपयुक्त नहीं होता, उपर्युक्त, ठीक है। प्रचुर क्वेश्चन राइट आंसर होगा। ये उपयुक्त वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है तो मैंने काट दिया, उपर्युक्त होता है, ठीक है। और उपरोक्त शब्द नहीं था, उपर्युक्त होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, इसिप्त का प्रचुर होगा। वर्तनी के भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा दाता का विलोम नहीं है, बोला गया दाता का, दाता का विलोम कह रहा नहीं है। दाता मतलब दानी कहते हैं भाई साहब, नहीं है, अगर अच्छा नहीं है तो दाता का विलोम कर्पण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कंजूस कहते हैं, सूम आदमी हो बहुत, लेकिन दानी, दानी तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा एक हिसाब से। दाता दानी पर्यायवाची हो जाएगा, और आपसे क्या विलोम नहीं है तो यही आपका विलोम नहीं, एक के साथ जाएंगे। अगला ये लो, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विनीत का विलोम क्या हो, विनीत, विनीत, विनीत मतलब कि एक हिसाब से सीधा साधा आदमी, तो बहुत भाई विनीत आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है ये, विनीत आदमी है तो क्या बोले, उद्दंड, बहुत उद्दंड आदमी को तो नहीं, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। मैंने बोला एसएससी जीडी की भाषा जो होती है रीजनिंग की, हिंदी की, वो आम बालचिल की रीजनिंग हिंदी होती है, तो हिंदी में एक अच्छा स्कोर आपका बनता है, और इसमें अगर आप कम स्कोर करते हैं तो थोड़ा आप मतलब माइनस में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, विधि का विलोम क्या होगा, विधि, विधि, तो विधि का अवधि दिया, अविधि दिया गया, मतलब उल्टा अविधि दिया गया, ठीक, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष का विलोम, निरपेक्ष, पक्षपाती, तटस्थ या सपक्ष, निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, ऑप्शन ए के साथ निरपेक्ष, मतलब सापेक्ष निरपेक्ष। अगला 25, क्षुद्र का विलोम शब्द नहीं है, क्षुद्र शब्द का विलोम नहीं है, कह रहा क्षुद्र का विलोम नहीं है। विशाल, देखो विशाल और महान एक ही बात, और बृहत भी होता तो छोटा होगा, छोटा क्या है, क्षुद्र का छोटे को कहते हैं, यानी कि ये पर्यायवाची हो जाएगा, और आपसे पूछा विलोम नहीं है तो ये विलोम नहीं है तो पर्याय हो जाएगा, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला, क्षणिक का विलोम क्या, क्षणिक मतलब होता है जो क्षण जाए, मतलब टूट सकता है, क्षणिक कहते हैं जो ना रहे। और हाँ, एसएससी जीडी में एक बात याद रखना, एसएससी जीडी में विलोम शब्द नहीं देता है ज्यादातर, क्योंकि वो इंग्लिश से हिंदी किया होता है उन लोगों ने, तो उसमें विपरार्थक शब्द देगा, तो उसमें गलत नहीं करना, विपरार्थी, विपरार्थी दे दे, विपरार्थक शब्द दे दे, ठीक है, या तो विपरार्थी दे देगा या विपरार्थक शब्द दे दे, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और पर्यायवाची में ज्यादातर क्या उसे यार बोलते पर्यायवाची को, समानार्थी, हाँ, पर्यायवाची ना लिखे तो समानार्थी लिखे, तो भी आपको याद रखना वो पर्यायवाची ही है, ठीक है। उसमें क्योंकि इंग्लिश में चेंज करते हैं वो लोग, तो याद रखेंगे आप लोगों को, उसमें ज्यादातर विपरार्थी आपको मिलेगा, तो याद रखें। क्षणिक का दोस्तों क्या, शाश्वत होता है, ठीक है, और नश्वर का भी शाश्वत होता है, याद रखें। नश्वर का भी क्या होता है, नश्वर का विलोम भी क्या होता है, नश्वर का भी क्या होता है, शाश्वत ही होता है, शाश्वत ही होता है, और क्षणिक का भी क्या होता है, शाश्वत ही होता है, ठीक है। चलिए, अमर का मृत्यु बता चुका हूं शुरू में ही। चलिए अगला, उत्कर्ष का अपकर्ष बताया था ना, विकास मतलब विकास हो रहा है, तो मतलब विकास, विकास भी एक ही बात है। उन्नति का अवनति होगा, क्या होगा, अवनति, उन्नति का अवनति होता है, उन्नति का क्या होगा, अवनति होगा, ठीक है। और प्रगति का, प्रगति मतलब प्रगति है और नीचे जा रहे हैं आप, ठीक, तो उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, ऑप्शन किसके साथ, ए के साथ जाएंगे, ठीक है। बातें सब वही हैं, लेकिन जिसमें पूछा जाए उसी में आंसर देना, ठीक है। 28, स्तुति का विलोम क्या होगा, स्तुति मतलब क्या होता है दोस्तों, स्तुति का क्या होगा, स्तुति मतलब कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो स्तुति मतलब विलोम क्या होगा, निंदा, प्रशंसा का क्या होगा, निंदा, और प्रशंसा का भी निंदा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्तुति का भी क्या है, निंदा ही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, संपन्न का प्रतिविलोम, प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम या विलोम बात ही की, संपन्न का प्रतिलोम क्या होगा, संपन्न मतलब आप संपन्न है इस बात में, तो असंपन्न नहीं लगाएं भाई, विपन्न होगा, क्या होगा, विपन्न, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। असंपन्न नहीं, संपन्न का क्या होगा, विलोम होगा, विपन्न। अगला ये रहा आज का अंतिम प्रश्न 30वां, मुख का विलोम क्या होगा, मतलब मुख्य, मतलब ये बात जो भैया है मुख्य है, कहते हैं भाई ये बात बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य है, तो क्या बोलेंगे, गौण, मुखी का गौण, ऑप्शन नंबर ए। बता देंगे भाई साहब 30 में से कितने सही हुए, लगातार सीरीज देता रहूंगा, किसी ने पर्यायवाची, किसी ने विलोम शब्द आप निपटा दिए हैं, पर्यायवाची लेकर आऊंगा, प्रतिस्थापन वाले लेकर आऊंगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आऊंगा, और इसी तरीके से आपके वर्तनी वाले और वाक्य शुद्ध सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जरूरत है लगातार आप सभी को जुड़ने की, और वाकई में अगर एसएससी जीडी का वर्दी पहनने का सपना देखा तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूं और वही बताता हूं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।